तो मध्य प्रदेश के शासन के निर्देश के अनुसार अब जो मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी हैं उनकी जो वृद्धि है, वेतन वृद्धि, उसमें 8% की वृद्धि कर दी जाएगी। तो जो मध्य प्रदेश शासन के अधिकारियों को 3% की हर साल इंक्रीमेंट मिलती है। इंक्रीमेंट उस राशि से कहते हैं जो हर साल बढ़ जाती है। जैसे कि इस साल 100 रुपये मिल रहे हैं तो अगले साल 3 रुपये बढ़कर ये 103 पे पहुंच जाएगी और अगले साल 103 के और आगे पहुंच जाएगी। माने कि 3% की उसमें वृद्धि होती थी। लेकिन अभी शिवराज सिंह चौहान जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनके अनुसार 8% डियरनेस अलाउंस मिलेगा। डियरनेस अलाउंस को हिंदी में महंगाई बोलते हैं और कुछ लोग इसे महंगाई भत्ता ही बोलते हैं। वैसे इसका सही नाम महंगाई भत्ता ही है। तो ये पहले था 12%। तो जो सरकारी कर्मचारियों को 12% मिल रहा था और जो केंद्र के कर्मचारी हैं उन्हें 31% मिल रहा था। लेकिन सरकार की नई अपडेट के अनुसार अब जो मध्य प्रदेश के कर्मचारी हैं उन्हें 12% में 8% का और इंक्रीमेंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट को जोड़ बोलते हैं। तो ये टोटल 20% के आसपास अपना डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता हो जाएगा। तो इससे सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा एमपी पुलिस कांस्टेबल की, हम वो देखते हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल सैलरी, एमपी पुलिस एसआई की सैलरी मैं डाल चुका हूं और एमपी पुलिस को एक साल में कितने छुट्टियां मिल सकती हैं वो भी डाल चुका हूं। तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा जिससे आप देख सकते हैं। अब देखते हैं सैलरी पर इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो बेसिक सैलरी था वो 19,500 रुपये था। इसमें 12% का डीए मिलता था जिसके अनुसार सैलरी 2,340 रुपये थी। लेकिन अब 8%, ये है 8% डियरनेस अलाउंस का। तो लगभग जो जिनकी सैलरी कम है उन्हें दिखेगा ये 1,500 रुपये हैं। लेकिन जो अधिकारी हैं उनके में भी 8% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो उनकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अब मैं एसआई की वीडियो का भी इंक्रीमेंट बता दूंगा, उसमें कितना इंक्रीमेंट होता है। तो उसे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो टोटल 3900 रुपये का यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है यानी कि महंगाई भत्ता बढ़ रहा है। और मकान भत्ता, जो लोग क्वार्टर में रहते हैं, जो लोग अपने खुद के मकान में रहते हैं, क्वार्टर में रहना पसंद नहीं करते या फिर क्वार्टर में किसी कारणवश नहीं रहते, उन्हें 680 रुपये मिलते हैं सरकार की तरफ से। और साइकिल चलाने का भत्ता मिलता है ऑफिस आने जाने या थाने आने जाने के लिए 30 रुपये। और वर्दी धुलाई भत्ता मिलता है 70 से 80 रुपये के आसपास। इसकी कोई अभी नोटिफिकेशन नहीं है। और आवागमन भत्ता ही मिलता है। आवागमन भत्ता उसे कहते हैं जैसे कि उज्जैन में किसी प्रकार से आंदोलन वगैरह हुआ और आपको बालाघाट में पोस्टिंग कर दी गई, क्योंकि उज्जैन में फिर जो स्पेशल फोर्स हैं वो आ जाएंगी। तो ये आपका कुछ देर के लिए ट्रांसफ़र होता है, यहाँ से वहाँ किसी जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आंदोलन में आपको पहुँचा दिया जाता है, वहाँ की स्पेशल फोर्स को बुला लिया जाता है, CRPF वगैरह को। तो आने जाने में जो भी आपका खर्चा होता है वो आपको खर्चा पर्सनल नहीं उठाना पड़ता, वो सरकार देती है, आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। उसे कहते हैं आवागमन भत्ता। यह भत्ता तब नहीं दिया जाता जब आपने सरकार की तरफ से कोई काम ना किया हो। तो ये है पूरा मध्य प्रदेश पुलिस का स्ट्रक्चर। आप जो पूछ रहे थे कि सैलरी का क्या प्रभाव पड़ेगा, अब मैं एसआई की वीडियो डालूंगा तो इन्हें टोटल करते हैं। तो ये है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की टोटल सैलरी। यहाँ पर हम इसे जोड़ेंगे जो है बेसिक सैलरी और ये है जो महंगाई भत्ता है। अब इसमें 23,600 और बाकी आप जोड़ेंगे ये मकान वगैरह के, तो आपको लगभग 24,000 के आसपास की सैलरी मिलेगी। तो इसमें से लगभग 2,400 रुपये आपकी रिटायरमेंट के बाद के लिए काट लिए जाएंगे। और रिटायरमेंट के बाद इन पैसों का पहले पेंशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, परंतु यह राशि अब आपको सरकार डिपेंड करती है इसका नया नियम क्या बनाती है। वैसे वर्तमान में इस सैलरी को सरकार इकट्ठा करती है एवं एक मुश्त दे देती है। एक मुश्त को इकट्ठा ही बोलते हैं, रिटायरमेंट के बाद में इकट्ठा दे देती है। अब यह देखते हैं इसका नया नोटिफिकेशन क्या आता है। और सैलरी पर एक और था जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके पहले कमलनाथ आए थे, कमलनाथ मुख्यमंत्री, उनने 70, 80, 90 का किया था। जैसे पहली साल आपकी ज्वाइनिंग हुई तो 70% सैलरी मिलेगी, दूसरी साल 80 और तीसरी साल
90 और चौथे साल से आपको 100% सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। और ये 70, 80, 90 लागू थी बेसिक पर। अगर इसमें कुछ भी संभावना हुई या फिर कुछ भी कम ज़्यादा हुआ तो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। और नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर बेल को दबाएंगे, तो उसे ज़रूर दबा लीजिएगा। अब मैं आपको SI सैलरी की वीडियो अगली वीडियो अपलोड करूंगा। तो थैंक यू।